स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम लोग इस क्लास में वीडियो के इस सेशन में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सीखेंगे। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं और रियल नंबर पर ये ऑपरेशंस फॉलो करते हैं ऑपरेशंस रूल्स को कि नहीं, और रियल नंबर में जो मेन ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे कि रेशनल नंबर पर ये ऑपरेशन काम करते हैं कि नहीं, इर्रेशनल पर काम करेगी कि नहीं, एक रेशनल नंबर का एक इर्रेशनल नंबर से जब हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तब कौन सा नया नंबर बनेगा। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के सेशन में सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये ऑपरेशंस एक वर्ड आया है। ऑपरेशंस मीन्स आप सामान्यतः आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऑपरेशंस या ऑपरेशंस यहाँ पर वो इसकी मीनिंग नहीं है। इसकी मीनिंग है कुछ फंक्शंस। ऑपरेशंस कुछ फंक्शंस हैं या कुछ लॉज हैं जो दो या दो से अधिक नंबर्स पर अप्लाई किए जाते हैं। उनको उस लॉज को ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। ये मैथमेटिक्स में ऑपरेशन, हिंदी में इसको संक्रिया बोलते हैं, लेकिन ये ऑपरेशंस हैं। जैसे 4 फंडामेंटल जो ऑपरेशन हैं, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन्हीं को 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। वो क्या क्या है? देखिए, एडिशन है यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन है, यानी माइनस, और मल्टीप्लिकेशन है, और फिर लास्ट में डिवीजन है। यही 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, और ये ऑपरेशंस नंबर्स पर अप्लाई किए जाते हैं। अब नंबर्स पर जो अप्लाई, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे 3 और 3 के साथ ये प्लस लगा दिया, यानी एडिशन का हमने ऑपरेशन 3 पर लगाया प्लस के साथ, तो ये इसे 7 बना देता है। या 4 के साथ 9, ये प्लस का लगाया साइन तो हमको ये 13 बना देता है। या 9 माइनस 2, ये माइनस वाला ऑपरेशन लगाया तो ये 7 कर देता है। या 3 इंटू 2 किया, 3 का ये ऑपरेशन लगाया दो नंबरों के बीच में तो ये 6 हो जाता है। और ये देखिए, ये डिवीजन का ऑपरेशन लगाया 12 पर 3 के साथ तो ये 4 कर देता है। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो नंबर्स पर अप्लाई किए जा रहे हैं। अब ये जो आप नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये नंबर्स हम लोग अलग अलग पढ़े हैं, और ये सारे नंबर्स जहां पर आकर के मिल रहे हैं, सारे नंबर्स जितने तरीके के आप नंबर्स देखे हैं अब तक, वो सारे नंबर्स कहाँ मिल रहे हैं? रियल नंबर में। तो रियल नंबर में ये चारों जो बेसिक ऑपरेशन हैं, ये क्या फॉलो करते हैं, वो सारे नियम को ये हम लोग सीखेंगे। दूसरी चीज, ये जो ऑपरेशंस हैं, जैसे आपने ये देखा कि 3 को हमने 4 में ऐड किया तो क्या आया? 7। अब हम 4 को पहले लिखें और 3 को बाद में लिखें तब भी 7 आता है। तो आप ये कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी नई बात आ गई, व्हाट्स ए न्यू थिंग बिहाइंड इट। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि बिल्कुल ये नई चीज है। ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इनके प्लेस को हम चेंज कर देते हैं और रिजल्ट पर कोई असर न पड़े, रिजल्ट वही आए, तब वो ऑपरेशंस जो इनके बीच में अप्लाई किया गया है
वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे हम अभी देखिए, अभी ये फेल कैसे हो जाएगा। मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में हम ये सब नंबर लिए जा रहे हैं नेचुरल नंबर से 3 और 4। तो आपने देखा कि 3 लिया प्लस 4 किया तो ये 7 आ गया, और ये बराबर है 4 प्लस 3, यानी 4 को पहले 3 को बाद में लिखे तब भी 7 ही आ रहा। लेकिन हम ये कहें कि 4 माइनस 3, 4 को हमने पहले लिखा 3 को बाद में, और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया तो यहां पर आ गया 1। अब हम यहां पर इसके स्थान को चेंज कर दे रहे हैं, इनके स्थान को, इनके प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी 3 को पहले और 4 को बाद में लिखते हैं। तो यहां पर रिजल्ट देखिए सेम नहीं है, रिजल्ट इज नॉट सेम, यहां पर रिजल्ट डिफर कर गया, ये माइनस आ गया। तो माइनस वाला जो नंबर है -1, ये नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, यानी माइनस के लिए इस ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए या इस नियम के लिए, इस लॉ के लिए ये नेचुरल नंबर कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है। और इस फॉलो करने को बात को क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव जो लॉ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ऑलवेज सत्य नहीं है। क्योंकि अगर हमने देखा, आपने देखा कि ये बिल्कुल बदल गए, अगर हमने केवल रिप्लेस कर दिया, उनके प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू रिजल्ट की अलग अलग आने लगी। अब इसी तरह से आप डिवीजन के लिए देखिए, अगर ये 12 को हम 3 से डिवीजन कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें, यानी 3 को अब 12 से डिवाइड करें, तो ये 1/4 आ गया, और 1/4 नेचुरल नंबर में तो है। इसका मतलब कि ये जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर या इस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ नेचुरल नंबर में सही नहीं हो रहा है। तो नेचुरल नंबर में 2 ही लॉ सही हो रहे हैं, कौन कौन? प्लस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखिए 3 into 4 कर दिए तो 12 हुआ। अब इनके प्लेस को इंटरचेंज कर दीजिए, 4 into 3 करेंगे तब भी 12 आ रहा। इसका मतलब कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर में सही है, और एडिशन के लिए भी आपने सही देखा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये जो 2 प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर में सही नहीं है। तो इसी तरह के ऑपरेशंस हम लोग रियल नंबर के लिए देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको कहा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ लॉज हैं, वो क्या क्या है? तो इसमें जो सबसे पहला है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ इसको कहिए या क्लोजर प्रॉपर्टी कहिए। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है कम्यूटेटिव लॉ। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो 4 लॉज हैं, हम लोग इन ऑपरेशंस के लिए ये देखेंगे कि क्या ये रियल नंबर्स के लिए ठीक है कि नहीं। इनके लिए ये जो 4 लॉज हैं, 4 लॉ, ये चारों नियम, ये चारों ऑपरेशन के लिए कहां पर फुलफिल होते हैं, कहां पर सही होते हैं, तो वो एक नंबर का सेट है जिसको हम लोग रेशनल नंबर का सेट कहते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज या चारों लॉ, ये फंडामेंटल चारों लॉज के साथ रेशनल नंबर में बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आइए हम लोग रेशनल नंबर में इस बात को समझते हैं। पहले तो जो इसका क्लोजर लॉ है, इस क्लोजर लॉ का मतलब समझते हैं कि क्लोजर लॉ क्या होता है। क्लोजर लॉ ये होता है कि अगर हमने जिस तरह की नंबर्स की बात किया, जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स की बात की, और ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स में इंक्लूड हैं। तो अगर हम किसी
नंबर की बात कर रहे हैं, जिसे अगर मान लीजिए कि हम नेचुरल नंबर की बात करें, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। नेचुरल नंबर में हम ये इस प्रॉपर्टी को लेते हैं प्लस वाली, और ये हमने 4 जो नियम लिखे थे, 4 लाज लिखे थे, इन चारों लाज को यहां पर देखते हैं। तो पहला ला क्लोजर ला। क्लोजर ला क्या कहता है कि इस प्लस ऑपरेशन के लिए यहां से कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर लीजिए यहां से, और उस पर ये प्लस का ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी नेचुरल नंबर ही हो, तब इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। तो हम यहां से कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए एक नंबर हमने 12 ले लिया और एक नंबर हमने 3 ले लिया, तो ये 15 आया। 15 भी नेचुरल नंबर में है, 15 भी नेचुरल नंबर में है। तो ये प्लस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जो नेचुरल नंबर है ये क्लोज है, यानी हम कोई भी 2 नंबर लेंगे और उसके बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर का ही एक एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का ही एक मेंबर होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। हम मान लीजिए कि एक नंबर 3 एक 7 ले लिए, तो ये हो गया 21। 21 भी नेचुरल नंबर में है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या नहीं है, तो हम अगर आपको सब्ट्रैक्शन वाले के लिए देखें कि सब्ट्रैक्शन वाला इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्लोज है कि नहीं, तो देखिए यहां से हम कोई भी नंबर ले लिए, तो मान लीजिए 4 ले लिए और एक दूसरा नंबर 5 ले लिए और कहे कि भैया हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यहां लगा दी 2 नंबर के बीच में, तो यहां पर तो -1, तो रिजल्ट -1 है, तो -1 तो यहां पर है नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सब्ट्रैक्शन के लिए या डिफरेंस के लिए नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है। क्लोज मतलब कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो यहां पर रिजल्ट आए वो भी नेचुरल नंबर का ही कोई मेंबर आ जाए तब तो क्लोज कहेंगे, अगर नहीं आता है तब ये क्लोज नहीं कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, यानी कोई भी नंबर में आप एडिशन करेंगे 2 नंबर लेकर के या मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबरों को, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कोई ना कोई मेंबर होगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोज है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है। तो क्लोजर ला का मतलब ये होता है। तो रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर ले लेते हैं तो रेशनल नंबर में आप देखिए माइनस वाले भी सारे नंबर हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में इंटीजर है। तो जब इंटीजर हो गया तो माइनस वाले नंबर आ गए, प्लस वाले आ गए, 0 आ गया। और रेशनल नंबर में p/q टाइप के भी नंबर है। तो अगर हम रेशनल नंबर ले लिए, रेशनल नंबर को हम लोगों ने q कहा था, अब रेशनल नंबर q है और q में कैसे एलिमेंट है, p/q टाइप के, और p और q कहां से लिए गए हैं, ये दोनों इंटीजर से लिए गए हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर सारा का सारा इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्लस p/q टाइप के भी नंबर इस रेशनल नंबर में आ गए। अब हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर ला, अब इसको लगा करके इन सारों के लिए देखते हैं, सब मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए देख लिया, यहां पर एक नंबर 1/2 है और एक दूसरा नंबर 3/5 है। अगर ये नंबर यहां मिलेगा रेशनल, क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, हम लोगों ने प्लस चिन्ह लगाया, यानी प्लस का ऑपरेशन लिखे। अब इन दोनों के ऐड करने के बाद देखते हैं कि जो नंबर आता है क्या वो रेशनल नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए ये एलसीएम 10 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, 6, 5, 11 और 11/10। तो 11/10 भी रेशनल नंबर है, जो कि इनके प्लस से मिल गया, ये भी रेशनल नंबर है, तो ये क्लोज हो गया प्लस के लिए। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देख लें कि 1/2 में से 3/5 निकाल दें, तो यहां पर 5 - 6/10, ये -1/10 और -1/10 भी रेशनल नंबर है, यानी माइनस के लिए भी ये क्लोज हो गया।
अब इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें, यानी 1/2 इंटू 3/5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3/10 आ गए, तो 3/10 भी रेशनल नंबर है। अब इनको हम डिवीजन के लिए देखें कि 1/2 में 1/2 को हम डिवाइड कर दें 3/5 से, तो 1/2 इंटू 5/3 यानी 5/6। 5/6 ये नंबर मिलेगा, ये भी रेशनल नंबर है। तो हमने देखा ये चारों जो ऑपरेशन है फंडामेंटल ऑपरेशन, ये चारों ऑपरेशन रेशनल नंबर में बिल्कुल फुलफिल हो रहे हैं, यानी पूरी की पूरी क्लोजर लॉ जो है यहां पर अप्लाई हो रहा है और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। जो दूसरा लॉ है उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई है एलिमेंट ए है, ये सब रेशनल नंबर में बात हो रही है, और उसे बी प्लस सी के साथ जोड़ा जाए, तो ये जो रिजल्ट है अगर हम ए प्लस बी को पहले जोड़ें और बाद में सी को जोड़ें तब भी रिजल्ट वही आए। अब अगर हम ए को 2 मान लें, बी को 3 मान लें और सी को 4 मान लें, तो आप देखते हैं 2 धन 3 धन 4, देखिए 2 को 3 और 4 को पहले जोड़े और बाद में इनको जोड़े, तो 4 और 3 और 4 7 हुआ और 2 ये 9 यानी 9 हुआ। अब हम लोग ए और बी को बाद पहले जोड़ते हैं, यानी 2 + 3 + 4, तो 2 + 3 5 हो गया और 5 + 4 9। इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ भी आप देखिए रेशनल नंबर के लिए सही होगा, यानी पहले आप किसको जोड़ते हैं और बाद में किसको जोड़ते हैं, दोनों में पॉजिटिव के लिए मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए यहां पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये लॉ आपको पूरा का पूरा ये लॉ यहां पर अप्लाई होगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ वो होता है जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ऑपरेशंस लगाए गए हैं, जिसे हम एडिशन के लिए देखें, तो 3 + 4 या 4 + 3 दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रेशनल नंबर है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये लॉ फॉलो नहीं होता। कैसे, देखिए 4 - 3 ये +1 आएगा, लेकिन 3 - 4 ये -1 आएगा। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं है और डिवीजन के लिए भी नहीं है। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर में फॉलो नहीं करता। और चौथा हम लोगों ने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो देखिए ए का गुणा ए इंटू बी प्लस सी है, तो ये मल्टीप्लीकेशन ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है, तो ये हम ए को पहले बी में मल्टीप्लाई करें और फिर ए को सी में मल्टीप्लाई करें, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट अगर दोनों सेम आता है तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी अगर हम ए को 2, बी को 3 और सी को 4 ले लें और इस नियम को देखें, 2 × 3 + 4, तो देखिए ये 7 हुआ और 2 × 7 बराबर ये 14 आ गया। तो ये जो अब हमको ये चीज देखना है कि ये 14 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ए को पहले बी में मल्टीप्लाई किए, यानी ए × बी, और ए को सी में मल्टीप्लाई किए, तो ए यानी 2 × 3
प्लस 2 इंटू 4। तो देखिए ये 6 हुआ, ये 8 हुआ और इसका भी रिजल्ट 14 आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस है ये मल्टीप्लिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फुलफिल हो रही है प्लस के साथ। तो ये एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉज जो हैं रियल नंबर में काम करने लगे। और किसके लिए काम कर रहे हैं ये हम लोगों ने देखा, और किसके लिए काम नहीं करेंगे ये भी देखा। अब इसी में बात ये होगी कि एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का रेशनल नंबर को अगर इर्रेशनल से जोड़ दिया जाए, जैसे रेशनल नंबर 2 है और इर्रेशनल नंबर √2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे जब, तो ये जो नंबर मिलेगा ये होगा इर्रेशनल नंबर। यानी एक रेशनल को एक इर्रेशनल से जब आप प्लस करेंगे तो आपको जो ये नंबर मिला 2 प्लस √2 ये इर्रेशनल नंबर मिला। और 2 को अगर आप माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रेशनल है ये इर्रेशनल है, तब भी आपको इर्रेशनल मिलेगा। अगर आप एक रेशनल को और एक इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपको इर्रेशनल मिलेगा। अगर आप एक रेशनल को जैसे √2 को 3 से मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1/3 √2 ये भी इर्रेशनल है। तो रेशनल नंबर को हम अगर इर्रेशनल के साथ ऐड करेंगे तब भी इर्रेशनल मिलेगा, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इर्रेशनल मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इर्रेशनल मिलेगा, और ये डिवाइड करेंगे तब भी इर्रेशनल मिलेगा। अब 2 इर्रेशनल नंबर अगर हैं, 2 इर्रेशनल नंबर, तब हम लोग देखते हैं कि उनका अगर 2 इर्रेशनल नंबर को जोड़ें, मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड करें तो क्या मिलता है। तो इर्रेशनल नंबर के साथ ये ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। ये जो 4 ऑपरेशन है ये हम लोग इर्रेशनल नंबर के साथ देखते हैं। देखिए एक आपके पास इर्रेशनल नंबर है 2 प्लस √3 और एक आपके पास दूसरा इर्रेशनल नंबर -√3। ये दोनों अलग अलग इर्रेशनल नंबर। अगर आप इन्हें जोड़ देते हैं तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, अगर आप इनको जोड़ देते हैं तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिल गया 4। और 4 क्या है, रेशनल नंबर है। 4 जो है रेशनल नंबर है। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो -2 √3, फिर इस √3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 2 √3, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो √3 इंटू √3। तो देखिए ये दोनों एक हैं तो ये कैंसिल हो गए, ये 4 √3 मिलकर के √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलता है, तो ये हो गया 3 और ये मिल गया 1, ये रेशनल मिला। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 इर्रेशनल नंबर का सम और मल्टीप्लिकेशन सदैव इर्रेशनल नहीं होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। 2 इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रेशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकता है। लेकिन
दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने देखा जैसे √3 है, ये इर्रेशनल नंबर है और दूसरा एक इर्रेशनल नंबर 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 3 आ गया √3। तो दो इर्रेशनल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया, जबकि ये रेशनल है। लेकिन अगर एक नंबर 2√3 और दूसरा नंबर 3√4 है, 5 है, 2√3 इंटू 3√5 है, तब इनका मल्टीप्लीकेशन देखिए ये 6√15 होगा, 6√15 होगा और ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज इर्रेशनल होगा, नहीं, वो रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। जबरदस्त। पहला कि रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इर्रेशनल होगा, और दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी इर्रेशनल और में भी रेशनल, वो रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देखिए यहां हमने एग्जाम्पल्स लिया है, चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21 π - 2 आर इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट। देखिए मैंने आपको ये कहा था कि जब भी किसी रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, तो वो भी इर्रेशनल हो जाएगा। यहां पर पहला देखिए कि 7√5, √5 इर्रेशनल है और 7 जो है रेशनल है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो ये पूरा नंबर क्या बनाएगा? इर्रेशनल। क्यों? देखिए ये √5 कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, माने इसका जो डेसिमल आएगा वो रिपीट भी नहीं होगा, वो टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे नंबर्स में 7 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर बस 7 टाइम्स हो जाएगा, वो तो जस के तस रहेगा। तो ये 7 भले रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसका इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तब ये भी इर्रेशनल हो जाएगा। और देखिए 7 रेशनल नंबर है और इर्रेशनल से आपने डिवाइड कर दिया। तो रेशनलाइज करने के लिए अगर आप इसमें √5 से ऊपर और √5 से नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7√5/5 हो गया, यानी 7/5 ये आपका रेशनल नंबर है और इसके साथ इर्रेशनल नंबर ये लग गया तो ये भी इर्रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से √2 + 21, अब देखिए √2 ये इर्रेशनल नंबर है और इसके साथ 21 रेशनल है, लेकिन दोनों मिल गए तो ये इर्रेशनल बना देगा। और देखिए पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, इसमें से -2 यानी 2 माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी इर्रेशनल होगा, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। तो एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर है, तो रेशनल का इर्रेशनल के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सब इर्रेशनल होगा। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये बात समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रियल नंबर्स को, जो इस टाइप के नंबर हैं √3.5 या किसी भी रियल नंबर को जो अंडर रूट में है, रियल नंबर जो अंडर रूट में है, इसको हम लोग क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे। और आज का ये वीडियो यहाँ पर हम कंप्लीट किए। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।